दोस्तों देखिए, जब मैं आज आ रहा था ऑफिस से घर, तो मेरे से किसी दोस्त ने ही एक सवाल पूछा। और ये वो सवाल था जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आंसर मिल गया था। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इसे अपने दोस्तों के साथ यानी कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और देखता हूँ आप इसे कितनी आसानी से या फिर कितनी डिफ़िकल्टीज होती है आपको इसे सॉल्व करने में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, मैं इसे बोल सकता हूँ एक पजल है, मैथ्स की रिडल है। और आप इसको एक बार देखिए, क्योंकि ये ना आप इसे एक बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा भी क्या क्वेश्चन हो सकता है जो कि इतना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे मुश्किल बनाएंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि वो है क्या। देखिए, दो आदमी होते हैं, ठीक है, ए और बी, दो आदमी है। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी इसका आपको आंसर सही सही और पूरा सटीक में इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली देखिए ऐसे हो रहा है। और ये वन ऑफ द बेस्ट, आज तक मैंने जितने भी पहेलियाँ आपको बताए हैं तो उनमें से वन ऑफ द बेस्ट होगा ये। ठीक है, देखिए, पहले आप सुन लीजिए कि है क्या ये। दो आदमी होते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी होते हैं। तो ये दोनों व्यापारी होते हैं, इनके पास आम होता है, एक के पास 20 आम होता है, दूसरे के पास 24 आम है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए, आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो पहला और दूसरा में यहाँ पर कंडीशन ये रखा गया ना कि दोनों जब अपने पास जो आम है इनको अगर बेचेंगे तो वो एक ही रेट पर बेचेंगे। मतलब जिस रेट पर ए बेच रहा होगा उसी रेट पर आपका बी को भी बेचना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब बेच करके ये लोग वापस आते हैं तो इनका जो मुनाफा होता है, जो फायदा होता है, वो दोनों का सेम ही होता है। तो आपको ये बताना है कि इनका मुनाफा सेम कैसे हो रहा है, जबकि एक के पास 20 ही आम है, दूसरा के पास 24 आम है, और बेच भी रहे हैं ये एक ही रेट में। ठीक है, तो ऐसे में इनको सेम फायदा कैसे हो रहा है और उन्होंने कितने रुपये में इसे बेचा है। ठीक है, पूरा इनका कुल इनकम जो है वो कितना है, यही आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। एक बात तो यहाँ पर साफ थी कि अगर आपके पास 10 आम है और आपके दोस्त के पास भी अगर 10 आम है और एक ही रेट में आप बेचेंगे, तब दोनों को सेम ही प्रॉफिट होगा। और आप उसका कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि हाँ, इन्होंने कुल जो है, अगर 2 रुपये के हिसाब से बेचा होगा तो दोनों को 20-20 रुपये कुल इनकम हुई होगी। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, दोनों के पास जो है 20 और 24 अलग अलग क्वांटिटी में यहाँ पर मैंगो दिए गए हैं। तो आपको यही चीज़ बताना है, सोचना है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? अगर अलग अलग क्वांटिटी में है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि दोनों एक ही रेट में बेच करके और फायदा भी एक ही हो रहा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ दिमाग लगाना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे एक बार सोच सकते हैं और अपना जो भी व्यूज़ है आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, खैर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए, और मैं इसे प्रूफ करके बाकायदा आपको बताऊँगा। देखिए, मैथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 20 आम है इसके पास, इसके पास 24 आम है, तो अगर हम लोगों को तो ये पता नहीं है कि वो कितना में उसे बेच रहा होगा, हो सकता है 1 रुपये में बेच रहा होगा, 2 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये, कितना में भी बेच सकता है वो। हम लोगों को उसका वैल्यू नहीं पता है कि वो इसे कितना में बेच रहा होगा। तो मैथ्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें पता ना होती है तो हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी सेम काम ही करेंगे। माना कि आम का जो मूल्य है वो कितना हो गया, एक आम का मूल्य कितना हो गया, इन्होंने एक्स रुपया रखा था। ठीक है, एक्स रुपीस रखा था। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके पास जो आम की संख्या थी वो 20 थी। ठीक है, तो 20 आम का मूल्य कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 रुपया, 20 रुपया। ठीक है, और इसका 24 आम था तो इसका हो जाएगा 24 रुपया। अब देखिए, जो दोनों जो है इक्वली यहाँ पर फायदा हुआ है, ये चीज बोला गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, 20x के बराबर 24x नहीं हो जाएगा जैसा बोला गया क्वेश्चन में, उसके हिसाब से 20x के बराबर 24x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब दोनों बराबर हैं तो अब हम जब इन्हें आगे अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, 20x माइनस ऑफ 24x बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 4x बराबर 0 होगा, यहाँ पर माइनस अगर लेंगे तो माइनस तो उधर जा करके खत्म हो जाएगा, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, 0/4। ठीक है, अगर माइनस आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का वैल्यू अगर इस तरीके से आता है तो उसका मतलब होता है कि x जो है वो आपका
जीरो के बराबर है, मतलब जो वो बेच रहे हैं एक आम का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 0 रुपया होगा। मतलब उसका कोई मूल्य ही नहीं है, वो आम को फ्री में दे रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि वो बेच कितना में रहे हैं, तो वो उसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0 रुपये में बेच रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उनका कुल लाभ कितना हुआ, कुल उनका जो इनकम हुआ उसको बेचने के बाद वो कितना हुआ, तो वो भी नो डाउट 0 के बराबर ही होगा दोस्तों। और आप ये बताइए मुझे, अगर क्वांटिटी अलग अलग हो और एक ही रेट में बेचा जा रहा है तो क्या ये कभी संभव होगा कि दोनों का जो इनकम होगा वो एक ही होगा और दोनों एक ही रेट में बेच रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता है। या तो वो उसे फ्री में बांट रहे होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। मतलब 0 रुपया में बेच रहे हैं तभी उनका प्रॉफिट भी 0 रुपया का हो रहा है, तभी तो इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहीं पर आपको दिमाग लगाना था। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, कॉम्प्लिकेट भी हो सकता था। अगर आपने इसे ज़्यादा सोचा होगा तो हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, लेकिन कई सारे लोग इसे आसानी से कर भी लिए होंगे। तो यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर से शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये नया चैनल है। और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।